लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मथुरा सीट काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार चर्चा इस बात की है कि हेमा मालिनी की जगह बीजेपी किसी और को प्रत्याशी बना सकती है, इस सीट से किसी और को टिकट दे सकती है। क्योंकि बीजेपी में जैसा कि आप जानते हैं नियम है 75 वर्ष की उम्र का, और ऐसे में देखा जाए तो हेमा मालिनी की उम्र लगभग 75 वर्ष हो ही गई है। इस बीच चर्चा इस बात की है कि आरएलडी की ये पसंदीदा सीट मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से जब से हेमा मालिनी आई है तब से उनकी इस सीट पर लाखों वोटों से जीत हुई। साल 2014 में 3,30,000 वोटों से जीत हुई, साल 2019 में 2,93,000 वोटों से जीत हुई, जबकि साल 2009 में ही जयंत चौधरी इस सीट पर 1,69,000 वोटों से जीते थे। तो चर्चा इस बात की है कि क्या जयंत चौधरी खुद इस सीट पर इस बार उतरेंगे, क्या इस बार इस सीट पर उतरकर इस सीट को फिर से हासिल करना चाहेंगे। क्योंकि साल 2014 में जब जयंत चौधरी हेमा मालिनी के खिलाफ हारे थे तो उन्होंने 2019 में कैंडिडेट बदल के कुंवर नरेंद्र सिंह को आरएलडी का प्रत्याशी सीट से बना दिया था। तब बसपा, सपा और रालोद तीनों गठबंधन में थी और ये गठबंधन में सीट आरएलडी के खाते में आई थी। बीएसपी का भी इस सीट पर अच्छा खासा वोट बैंक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 2014 में बीएसपी के प्रत्याशी को भी 1,73,000 लोगों ने पसंद किया था, और साल 2009 में तो बीएसपी नंबर 2 की पार्टी रही थी सीट पर। श्याम सुंदर सिंह की बात करें, श्याम सुंदर शर्मा की, तो ऐसे में हेमा मालिनी उतरेंगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी इस सीट से उतर के इस सीट को अपना बनाना चाहेंगे, क्योंकि इस सीट को अगर जीत लिया तो इसके आसपास के आने वाले विधानसभा सीट और आने वाले लोकसभा सीटों पर भी आरएलडी की पकड़ हो सकती है। और एक चर्चा ये भी थी कि जयंत चौधरी ना सही तो उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, उनकी पत्नी को यहां से कैंडिडेट बनाए जाने की भी चर्चा हो रही थी। अब देखते हैं कि मथुरा सीट पर इस बार क्या कुछ समीकरण बनेंगे विपक्ष और पक्ष के द्वारा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।